अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी यहाँ खैरियत से हूँ, अल्लाह का शुक्र है। तो चलिए आज मैं बना रही हूँ चिकन समोसा, जो बहुत ही मज़ेदार बनेगा और खाने में तो इतना टेस्टी होगा कि आप मार्केट से लाके खाना भूल जाएंगे। तो चलें फिर इसको बनाना शुरू करते हैं। बहुत ही ज़्यादा यम्मी और मज़ेदार ये समोसे आप सबके साथ में शेयर कर रही हूँ। यह हमने मैदा लिया है और मैदे को हमने छान लिया है। अब मैदा छानने के बाद में हम इसके अंदर नमक शामिल करेंगे अपने टेस्ट के मुताबिक। तो हमने ये नमक शामिल किया है। फिर उसके बाद में हम इसके अंदर घी शामिल करेंगे 1 चम्मच। आप इसके अंदर तेल भी शामिल कर सकते हैं, मगर घी से क्या होता है एकदम क्रिस्पी और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार ये समोसे बनके तैयार होते हैं। और हमने 2 चुटकी इसके अंदर सोडा शामिल किया है। तो ये हमने डालने के बाद में हाथों से अच्छे से मिलाएंगे। गर्मी है तो गर्मी के मौसम में घी अच्छे से मिल जाता है, और सर्दी होती है तो सर्दी में क्या होता है कि घी को गर्म करके ही शामिल करते हैं। तो ये हमने हाथों से मिलाएंगे, ये मैदे के अंदर अच्छे से लग जाए और चारों तरफ मिल जाए इसके अंदर। तो ये देखें अच्छे से हमने इसको लगा दिया है और इसका अच्छे से आटा भी बन रहा है। अब हम इसके अंदर पानी शामिल करेंगे। तो पानी हमने लिया है और जितना हमें चाहिए हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसके अंदर, और डालने के बाद इसका डो तैयार करेंगे। हमें इसका डो जो बनाना है ना ज़्यादा हार्ड बनाना और ना ज़्यादा हमें इसे मुलायम बनाना। हमें बिल्कुल डो ऐसा बनाना है जिस तरीके से पूरियों को बनाया जाता है, इसी तरीके से हमें तैयार करना है। तो इस तरीके से लगाते हुए सारे आटे को मसलते हुए इसका डो बन जाएगा अच्छे से। तो इस तरीके से बहुत ही मज़ेदार अपने घर में आप समोसे बना के तैयार कर सकते हैं। ये देखें हमने डो बना के तैयार कर लिया है और बहुत अच्छे से हमारा सॉफ्ट और एकदम से डो तैयार हो चुका है। अब हम इसे 10 मिनट के लिए ढक के रखेंगे जब तक हम दूसरी तैयारी करते हैं। तो इधर हमने फ़ैन रखा है, फ़ैन के अंदर हमने तेल शामिल किया है। तेल डालने के बाद हम इसके अंदर एक प्याज डालेंगे बारीक चॉप करके। हम कीमा भुनेंगे और अंदर की फीलिंग के लिए, तो उसके लिए हमने एक प्याज शामिल की है इसके अंदर। और इसे डालने के बाद 1 मिनट तक अच्छे से भुनेंगे सिम आंच पे, ताकि प्याज हमारी अच्छे से सोटे हो जाए और भुन जाएगी। तो लगातार इसको चलाते हुए, और हमें गोल्डन नहीं करनी है, सिर्फ हमें इस प्याज को सोटे रखना है। तो हमने ये 1 मिनट हो चुका है, प्याज अच्छे से भुन चुकी है। अब हम इसके अंदर कीमा शामिल करेंगे। मैं बोनलेस चिकन लाई थी तो ये 200 ग्राम है, और मैंने इसको धो के इसकी बोटियों को अच्छे से मैंने मिक्सी में निकाल दिया है। ये घर के अंदर मैंने बनाया है इसका कीमा। तो इसको डालने के बाद में मैंने अच्छे से चलाऊंगी और चलाते हुए इसे भूनूंगी चारों तरफ से जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। क्योंकि कीमा है तो कीमा बहुत जल्दी ही भुन जाता है और पक भी जाता है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, झटपट तैयार हो जाता है। ये हमने 1 शिमला मिर्च लिया बारीक चॉप करके, ये भी इसके अंदर शामिल कर देंगे। 1 हमने टमाटर लिया है बारीक चॉप किया हुआ, ये भी इसके अंदर शामिल कर देंगे। अब ये डालने के बाद में इसको अच्छे से भूनेंगे फिर से। अब भूनते हुए लगातार, ये हमारी जो सब्जियां हैं हमें ज़्यादा नहीं गलानी, और इसी तरीके से हम इसको सिम पे बिल्कुल स्लो आंच पे इसको भूनते हुए लगातार करेंगे। कीमा है तो इसकी थोड़ी सी गुठलियाँ सी बन जाती हैं, तो साथ साथ हम इसको भी फोड़ते रहेंगे और चलाते रहेंगे और इसको भून के तैयार कर लेंगे। अब इसके बाद में हमने ½ टी स्पून इसके अंदर काली मिर्च का पाउडर लिया है, ये शामिल कर देंगे। और आधा चम्मच हमने ज़ीरा पाउडर लिया है भुना कुटा, ये भी शामिल कर देंगे। नमक अपने टेस्ट के मुताबिक ये भी शामिल कर देंगे। अब डालने के बाद में इसको भी अच्छे से चलाएंगे और चलाते हुए सारे मसाले इस कीमे के अंदर मिल जाएं, अच्छे से लग जाएं, और हम इसको यूं ही चलाएंगे और चारों तरफ से चलाते हुए इसको पकाएंगे। तो इस तरीके से आप बनाया करें अपने घरों में, बहुत मज़े के कीमे के समोसे बनके तैयार होते हैं। आपने आलू के समोसे खाए हैं और भी पनीर के समोसे खाए हैं और भी समोसे खाए होंगे, मगर आज मेरे बताए हुए तरीके से बनाएं, इंशाल्लाह बहुत ही मज़े के ये समोसे बनते हैं और घर में बहुत कम चीज़ों से तैयार हो जाते हैं। तो इस तरीके से बनाया करें अपने घरों में। तो चलें फिर 2 चम्मच मैंने इसके अंदर शेज़वान चटनी ली है, तो मैंने ये भी इसके अंदर शामिल कर दी, क्योंकि मैंने नमक कम डाला था, चटनी के अंदर भी नमक हुआ करता है। तो मैंने इसलिए नमक जो कीमे में डाला था वो कम ही रखा था। तो अब इसको मिलाने के बाद में मैं चलाऊंगी और अच्छे से चलाते हुए, अब कीमा थोड़ा सा गल जाए और सब्जियाँ भी अच्छे से पक जाए, तो हमें ज़्यादा कुक नहीं करनी, थोड़ी हमें क्रंची सी रखनी है। तो हम इसको चलाते हुए थोड़ा सा मैं इसके अंदर पानी डालूंगी, आधा कटोरी। तो ये आधा कटोरी में पानी डाल दूंगी और डालने के बाद इसको अच्छे से मिलाऊंगी और मिलाने के बाद में इसे छोड़ दूंगी पकने के लिए।
तो ये देखें, और मैं सारा काम इस वक्त स्लो आंच पे ही कर रही हूँ, ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं कर रही। तो मैंने ये चला रखा, चलाने के बाद में ये ढक के रखूँगी 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के बाद देखती हूँ, देखें पानी अच्छे से खुशक हो चुका है और कीमा भी हमारा ये गल चुका है। जिस तरीके से हमें चाहिए था इसी तरीके से ये तैयार हो चुका है। चलें तो फिर हम इसको ठंडा होने के लिए रखेंगे। और थोड़े से हरे धनिया की पत्तियाँ ये भी इसके अंदर शामिल कर दी मैंने। अब करने के बाद में इसे चलाऊंगी और चलाने के बाद में इसे 10 मिनट ठंडा होने दूंगी, जब तक मैं अपनी समोसे की पूरियाँ बनाऊंगी, जब तक ये ठंडा हो जाएगा। तो हम इसको चलाते हुए एक साइड में रख देंगे और ये अच्छे से ठंडा हो जाएगा। गैस हमने बंद कर चुके हैं। तो चलें फिर हम आटे को देख लेते हैं। ये इधर हमने अपना जो डो लगा के रखा था आटे का, अब ये बहुत अच्छे से तैयार हो चुका है और ये ठहर भी चुका है। तो हम इसको स्लिप पे रख के अच्छे से मलेंगे और मलने के बाद में इसके पेड़े बनाएंगे। आप चाहें तो इसको छुरी की मदद से भी काट सकते हैं, हाथों से भी इसके छोटे छोटे से, जिस तरीके से पूरियाँ बनाते हैं इस तरीके से भी आप इसको हाथों से बना सकते हैं। तो मैं ये हाथों की मदद से ही करूँगी, छुरी से नहीं कर रही, क्योंकि ज़्यादा नहीं है मेरे पास, तो थोड़ा है। तो मैंने ये इस तरीके से छोटे छोटे पेड़े बना के तैयार कर लूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन का बटन है उसको भी दबाया करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए। तो इस तरीके से मैंने सारे पेड़े बना के तैयार कर लिए हैं। अब इसके पेड़े भी इसी तरीके से बना के तैयार कर लूँगी और फिर मैं इसकी पूरियाँ बेलूँगी। तो चलें फिर पूरियाँ बेलने की तैयारी कर लेते हैं। ये मैंने पूरी रखी है, आप चाहें तो इसके ऊपर थोड़ा सा खुशकी डाल सकते हैं जो मैदे की है। और मैंने इसी तरीके से कोशिश करूँगी कि बगैर खुशकी के मेरे ये काम हो जाए, आटा नहीं लगाना पड़े, तो अच्छे से ये बिल भी जाएगा और चिपक भी जाएगा। तो इस तरीके से बनाते हुए जितनी पूरी बनती है, और पूरी का साइज होता है इसी तरीके से मैंने इसका साइज रखना है। और रखने के बाद इसे चारों तरफ पानी से ग्रीस करूँगी। आप पानी से करें या आप थोड़ा सा मैदे का घोल बना लें, उससे भी कर सकते हैं, अच्छे से चिपक जाएगा, ये कोई परेशानी वाली बात नहीं होगी। तो फिर इसके बाद में मैं इसके अंदर फीलिंग भरूंगी। जो मैंने कीमे की फीलिंग बना के रखी थी ये मैं भर दूंगी। अच्छा, साइज जितना छोटा और बड़ा होगा उसी के हिसाब से इसके अंदर फीलिंग आ जाएगी। तो मैंने ये 3 चम्मच इसके अंदर रख दिए, क्योंकि समोसा है तो समोसे के अंदर जितनी आलू की या कीमे की फीलिंग होगी उतना ही समोसा ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो मैंने इसके अंदर 3 चम्मच भरी हैं और 3 चम्मच भर के मैं इसको डिज़ाइन दूंगी। और एक साइड से मैंने पकड़ के इसका कोना बना दिया। अब ये 2 कोने और हैं, तो इसको भी मैं इसी तरीके से अच्छे से चिपकाऊंगी और चिपका के दोनों साइडों से भी इसी तरीके से इसके कोनों को कर दूंगी, ताकि ये हम जब फ्राई करेंगे तो उसमें खुले नहीं। तो इस तरीके से आप मजबूती के साथ इसके कोनों को उंगलियों की मदद से अच्छे से बंद कर दें, ताकि ये अच्छे से बन के तैयार हो जाएं। ये देखिए इसी तरीके से सारे समोसे बना के तैयार हो जाएंगे मेरे। तो इधर हमने सारे समोसे बना के तैयार कर लिए हैं। उधर हमने तेल रख दिया है गर्म होने के लिए। तेल बिल्कुल नॉर्मल रखूँगी, ज़्यादा गर्म नहीं करूँगी, क्योंकि समोसे बना रही हूँ तो वो बिल्कुल हल्की आंच पे और बहुत ही स्लो आंच पे मुझे बनाने हैं, क्योंकि अगर मैं तेज़ में डालूंगी तो वो जल जाएंगे और क्रिस्पी नहीं बनेंगे। जिस तरीके से क्रिस्पी और करारे समोसे होते उस तरीके से उसका टेस्ट नहीं आएगा। तो ये बिल्कुल मेरा जो तेल है नॉर्मल है और मैंने ज़्यादा इसको गर्म नहीं करा है। एकदम मैंने स्लो आंच पे बनाऊंगी और सेकूंगी इनको धीमी धीमी आंच पे। जब सिकेंगे तो समोसे बहुत ही ज़्यादा यम्मी और मज़ेदार बन के तैयार होंगे। मेरा काम है आपको सिखाना, और आप बताया करें, कमेंट करके बताया करें कि मैंने जो आपको रेसिपी बताई है आपने अपने घर में बनाई या नहीं बनाई, बनाई तो आपको कैसी लगी। अगर कोई कमी हुआ करे तो मुझे ज़रूर बताया करें, तो मुझे भी अच्छा लगता है। अगर मेरी कोई कमी है आपने बताई है तो मैं उस कमी को पूरा करूँगी। तो चलें इस तरीके से हम इनको फ्राई करेंगे, और फ्राई करते हुए इनको स्टिक की मदद से मैं चला रही हूँ, इनको घुमा रही हूँ तेल के अंदर। 3-3 समोसे करके सेकूंगी, क्योंकि बर्तन में नहीं आएंगे, बड़े साइज़ के मेरे समोसे हैं। तो इस तरीके से मैंने सेके हैं और अलट पलट करते हुए दोनों तरफ से अच्छे से एकदम क्रिस्पी और करारे बन जाएंगे ये। तो इस तरीके से मैं इनको साइडों को चेंज करते हुए अच्छे से
करारे बन जाएं और बिल्कुल स्लो आंच पे रखें। आप तेज़ आंच पे रखेंगे तो एकदम रोटी की तरह बनेंगे, उसमें कोई मज़ा नहीं होगा और कोई फ्लेवर नहीं आएगा जिस तरीके से हम बनाते हैं। और कभी ऐसा हो जाता तेज़ आंच पे बने, ऊपर से करारे हो गए, अंदर से रोटी की तरह निकलती है। तो ये समोसे इसी तरीके से बनाने चाहिए और बनाए हैं मैंने, बहुत ही ज़्यादा यम्मी और मज़ेदार बने हैं। इस तरीके से देखें गोल्डन और एकदम क्रिस्पी हमारे समोसे बन के तैयार हुए। कितना सुनहरी, कितना प्यारा इसका कलर आया है। तो मैं इस वक्त इसको बाहर निकाल लूँगी और बाकी के बचे समोसे भी इसी तरीके से फ्राई करूँगी। तो ये मैंने इस तेल में से निकाल के बाहर कर लिए हैं, इसका एक्स्ट्रा तेल निकल जाएगा। और आप देख सकते हैं कितना सुनहरी, कितना प्यारा कलर है। जितने अच्छे हैं देखने में उससे ज़्यादा ये खाने में मज़ेदार थे। माशाल्लाह मैंने सारे समोसे बना के तैयार कर लिए। आप बताएं मेरे बताए हुए तरीके से और जो मैंने समोसे बनाए आपको कैसे लगे। तो चले मैं आपको ये तोड़ के दिखाती हूँ कि देखें आप कितना खस्ता और मुलायम और कितना क्रिस्पी मैंने ये समोसा बना के तैयार करा है। चिकन समोसे बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। आप मेरे बताए हुए तरीके से एक बार बनाएं, इंशाअल्लाह बार बार बनाएंगे। तो आप देख सकते हैं, इसका लुक भी देख सकते हैं और इसमें जो फीलिंग भरी है आप वो भी देख सकते हैं कि किस कदर की फीलिंग है इसके अंदर। खाने में भी बहुत टेस्टी थे ये। तो इस तरीके से हमने बना के तैयार किए हैं। एक मैं आपको खा के भी दिखाती हूँ कि किस तरीके से ये क्रिस्पी और मज़ेदार समोसा मैंने खाया और खाने के बाद आपको मैं बताती हूँ कि कितना मज़ेदार ये समोसा बना है। तो इस तरीके से हमने खाया और खाने के बाद आप देख सकते हैं कि कितना मज़ेदार समोसा है। चलें तो ऐसी रेसिपी के साथ मिलती रहूँगी, अगली वीडियो में फिर आऊँगी। अल्लाह हाफिज़।